इस पर विराज की माँ कुछ भी नहीं बोल पाई और विराज ने बात को संभालते हुए कहा, प्लीज आप लोग अभी ये सारी बातें मत करिए। पहले कशिश की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उसे होश में आने दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उसका ध्यान रखूंगा। ये ना उसके अच्छे से खाने पीने का भी ध्यान रखूंगा और कशिश यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। वो मेरी वाइफ है। मम्मी पापा कशिश के अलावा यहाँ पर और किसी की बात यहाँ पर नहीं होगी। विराज का इशारा कृतिका की तरफ था। वह नहीं चाहता था कि वहां पर कोई भी कृतिका का नाम ले या कृतिका की गलतियों की वजह से कशिश और उसके परिवार को कोई भी बुरा भला कहे। विराज की बात सुनकर उसके घर वाले चुप हो गए और डॉक्टर ने कहा, पेशेंट के रूम में इतने सारे लोगों का नहीं होना चाहिए और आप लोग इतना आवाज कर रहे हैं। डॉक्टर के इतना बोलने पर विराज ने सबको बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट किया और खुद डॉक्टर के साथ वहां पर रुका रहा और उसके साथ सिर्फ कशिश की मां वहां पर रुकी हुई थी। उन्होंने सबके जाने के बाद विराज की तरफ देखते हुए कहा, बेटा जो कुछ भी किया कृतिका ने, उसमें कशिश की कोई गलती नहीं है। तुम्हें तो पता है, इसलिए कशिश को कृतिका की गलतियों की सजा कभी भी मत देना और हो सके तो हमें माफ कर देना। लेकिन मेरी कशिश बहुत ही नाजुक है। हमने उसे बड़े नाजों से पाला है। वो हमारे घर में सबसे छोटी थी। हम सब उसका बहुत ध्यान रखते थे। प्लीज तुम भी उसका यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना। वो अपना ध्यान नहीं रखती है, बिल्कुल भी। कशिश की माँ ने यह सब कहा और विराज के सामने हाथ जोड़े तो विराज ने तुरंत ही उनका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, नहीं नहीं आंटी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? वैसे भी अब वो मेरी वाइफ है और मैं कृतिका की गलतियों की सजा कशिश को कभी भी नहीं देने वाला। मैं बस उस गुस्से में था। एक बार ही मैंने कशिश को गुस्से में उल्टा सीधा सुनाया था। उसके बाद मैंने उससे माफी भी मांगी और फिर कभी उसे कुछ नहीं कहा। आगे भी मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा और अपना फर्ज और जिम्मेदारी सब कुछ अच्छी तरह से निभाऊंगा। वहां का माहौल काफी इमोशनल हो गया था। फिर कशिश की मम्मी भी बाहर आ गई। डॉक्टर कशिश को इंजेक्शन देकर वहां से बाहर आ गए और उन्होंने कशिश के लिए कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स भी लिख कर दिए और विराज से कहा उन्हें रेगुलर देते रहने के लिए और साथ ही उसके खाने पीने का भी ध्यान रखने के लिए कहा और फिर वहां से चले गए। डॉक्टर के जाने के कुछ देर बाद कशिश को होश आया और उसकी मम्मी, विराज और उसके भाई, 3 लोग वहां पर कमरे में ही थे। उन सब लोगों को देखते ही कशिश उठकर बैठने लगी और उसने कहा, क्या हुआ था मुझे? मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? बाहर तो फंक्शन चल रहा है ना, मुझे बाहर होना चाहिए था, वरना मम्मी जी नाराज हो। वह अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही विराज ने उसे ठीक से बिठाते हुए कहा, क्या कर रही हो? तुम लेटी रहो ना, उठ क्यों रही हो? लेकिन फिर भी कशिश थोड़ा सा उठकर बैठ गई। विराज ने उसकी पीठ के पीछे पिलो का टेक लगाते हुए और विराज ने कहा, तुम खाना क्यों नहीं खाती हो कशिश? क्या करूं? मैं तुम्हारा उस दिन कॉलेज में भी बेहोश हो गई थी तुम, और आज भी वीकनेस की वजह से ही बेहोश हुई। विराज ने कशिश को डांटते हुए इमोशनल होकर एकदम से ये बात बोल दी और उसकी बात सुनकर कशिश के घर वाले भी उसकी तरफ देखने लगे। तो विराज ने उन्हें पूरी बात एक्सप्लेन कर दी और कशिश ने अपना सिर नीचे झुका लिया। कशिश की माँ और भाई ने उसे अच्छे से समझाया और अपना ध्यान रखने के लिए कहा। फिर विराज कशिश को लेकर अपने रूम में आ गया। ज्यादातर मेहमान अब तक जा चुके थे। कशिश के घर वाले भी वापस चले गए और विराज कशिश के लिए रूम में ही खाना लेकर आया और उसे अपने हाथों से निवाले बनाकर खिलाने लगा। कशिश चुपचाप विराज की तरफ देख रही थी। उसने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने लगी क्योंकि उसे सच में भूख लगी थी और शायद इसी वजह से उसे चक्कर भी आया था। थोड़ा सा खाना खाने के बाद कशिश ने कहा, बस मेरा पेट भर गया। तो विराज ने उसे गुस्से में आंखें दिखाते हुए कहा, चुपचाप से पूरा खाना फिनिश करो। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। तुम्हें नहीं पता कितना घबरा गया था मैं जब तुम बेहोश हो गई थी वहां स्टेज पर, और उसके बाद जब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी फिक्र कर रहे थे तो उसके लिए भी उन्होंने मुझे ही बोला कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता। सब मुझे ही डांट रहे थे और ऊपर से तुम होश में नहीं आ रही थी। कितना ज्यादा परेशान हो गया था, मैं पता भी है तुम्हें। विराज की बात सुनकर कशिश ने कहा कि आप क्यों घबरा गए थे? वैसे भी मैं बस बेहोश ही तो हुई थी, ये कौन सी बड़ी बात है? कशिश ने ऐसे ही लापरवाही से कहा। तो विराज ने फिर से उसे गुस्से में घूर कर देखा और कहा, ये छोटी सी बात है तुम्हारे लिए,
मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और सबको यही लगता है कि मैं अपनी वाइफ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता और उसे खाने पीने को भी कुछ नहीं देता है। इसलिए वह ऐसे बेहोश होती रहती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है अच्छी तरह से मैं बस वो। इतना बोलते हुए कशिश चुप हो गई, क्योंकि इस बात का शायद कोई एक्सप्लेनेशन उसके पास भी नहीं था। विराज ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, यह बकवास मत करो। चुपचाप से सारा खाना खत्म करो। मैं तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला। कल से तुम डेली मेरे साथ खाना खाओगी। कॉलेज में भी तो मेरे केबिन में आकर मेरे सामने खाना खाओगी। मैं प्रिंसिपल से बात कर लूंगा और हमारी शादी के बारे में भी बता दूंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विराज ने नाराजगी से ही ये बात कही तो कशिश की आंखें एकदम बड़ी हो गई और उसने कहा, क्या? कॉलेज में आपके साथ कैसे आ सकती हूँ? फिर तो सबको पता चल जाएगा कि हमारी शादी हो चुकी है। कशिश ने जैसे ही ये बात कही तो विराज ने कहा, हाँ तो पता चल जाने दो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी तुम मेरी लीगल वाइफ हो, कोई चोरी छिपे साथ नहीं रह रहे हैं। हम जो इतना डर है बाकी सब लोगों से, आज नहीं तो कल सबको पता चलना ही है। इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया है, तुम मेरे साथ ही खाना खाओगी। मेरे सामने नहीं तो तुम ऐसे ही लापरवाही करती हो और फिर बेहोश हो जाती हो। कल से तुम्हें ये मेडिसिन भी लेनी है। तुम्हें हेल्थ सप्लीमेंट्स डॉक्टर ने दिए हैं। चलो जल्दी से खाना फिनिश करो और रेस्ट करो। इतना बोलकर विराज उसे दोबारा से खाना खिलाने लगा तो कशिश ने कहा, आपने भी तो खाना नहीं खाया होगा ना, आप भी खाइए। हेल्थ सिर्फ मेरी ही इंपॉर्टेंट थोड़ी है, आपकी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। फिर वो अपने हाथ से विराज को खाना खिलाने लगी और दोनों प्यार भरी नजरों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कशिश का खाना जैसे ही खत्म हुआ, फिर विराज ने उसे हेल्थ सप्लीमेंट्स दिए और चेंज करके आने को कहा। कशिश चेंज करके आई तो उसे अब बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसने सिंपल सा नाइट सूट पहन लिया था। वह काफी रिलैक्स लग रही थी और उसे ऐसे देखकर विराज ने कहा, कल से तुम्हें जो पहनना है तुम वो पहनो। मम्मी से मैं बात कर लूंगा। तुम्हें साड़ी या हैवी सूट ऐसा कुछ पहनने की कोई जरूरत नहीं है जो तुमसे हैंडल ना हो। विराज की बात सुनकर कशिश को काफी अच्छा लगा और उसने धीमे से कहा, थैंक यू सो मच मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। वैसे भी मुझे ये इतनी हैवी कपड़े नहीं पहने जाते। मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। और इतना बोलकर उसने धीरे से अपना सिर विराज के सीने से टिका लिया और उसके गले लग गई। विराज ने भी अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और उसे गले से लगाया। फिर धीरे से उसके माथे पर प्यार से चूम लिया। विराज कशिश को अपनी बाहों में लेकर उसके साथ ही बेड पर सो गया था। लेकिन कशिश की आंखों में जरा भी नींद नहीं आ रही थी और विराज के सोने के बाद वह बेड पर बैठ गई और पहले उसके चेहरे की तरफ ही देख रही थी। और उसने अपने मन में कहा, क्या ये सब कुछ रियल है? क्या सच में ये सब हो रहा है या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? कोई बहुत खूबसूरत सपना जो आंख खुलते ही टूट जाएगा। ये बोलते हुए विराज के हैंडसम चेहरे की तरफ देखने लगी। उसे विराज हमेशा से ही हैंडसम लगता था, जब से उसने पहली बार उसे अपने कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में देखा था। लेकिन अब उसका हस्बैंड बनने के बाद वह उसे और भी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लगने लगा था। कशिश ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर धीरे से उसके माथे पर आए हुए बालों को सहलाया और फिर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगी और बोली, पता नहीं आप हमेशा ही ऐसे मेरा ख्याल रखेंगे या फिर ये सब कुछ आप किसी वजह से कर रहे हैं। क्या आपके दिल में कोई गिल्ट है जिसे लेकर आप इतने ज्यादा केयरफुल हो गए हैं और मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं? क्योंकि जहां तक मुझे लगता है, इतनी जल्दी इतनी सारी चीजों से मूव इन करके आप मुझसे प्यार तो नहीं कर सकते। इतना बोलते हुए कशिश ने एक ठंडी सांस छोड़ी और बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। वो काफी बोर हो रही थी और इधर-उधर देखने लगी तो उसकी नजर बेड की साइड टेबल पर रखी हुई गिफ्ट हैम्पर बॉक्स पर पड़ी, जो कि बड़ी सी लकड़ी की बास्केट थी और उन दोनों को वो गेम जीतकर मिली थी। वो बांस की बास्केट काफी सुंदर बनी हुई थी, लेकिन उसका गिफ्ट रैप खुला हुआ था। कशिश ने अब तक नहीं देखा था कि उसमें क्या गिफ्ट मिला था, इसलिए वह तुरंत ही वहां पर गई और वह बास्केट उठाकर उसने बेड के सामने वाले टेबल पर रखा और खुद टेबल की तरफ बढ़ते हुए काउच पर जाकर बैठ गई। उसने तुरंत ही वो व्हाइट कलर की नेट जिसे गिफ्ट रैप किया गया था वह हटा दिया और उसे खोलते हुए बोली, किसने खोल कर देखा इसे? मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने तो नहीं खोला।
जरूर विराज सर ने खोला होगा। इतना बोलते हुए उसने विराज की तरफ देखा, क्योंकि उसके अलावा और कोई नहीं खोल सकता था। कशिश ने जल्दी से एक एक कर उसमें रखी सारी चीजें देखने की कोशिश करने लगी, और जैसे जैसे वह सामान निकाल रही थी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हुई थीं। उसमें वही सारा सामान था जो कि विराज ने पहले ही देख रखा था। वह कपल वाली फ्लेवर्ड चॉकलेट, कंडोम और बाकी सारा मैरिड कपल के इस्तेमाल में आने वाला सामान था। कशिश को ऐसा कुछ भी अंदाजा नहीं था कि गिफ्ट में ऐसा कुछ हो सकता है। उसे आज तक खाने पीने और लड़कियों के इस्तेमाल में आने वाली चीजें मिला करती थी। आज पहली बार ऐसा कपल गिफ्ट है, पर देखकर उसकी तो आंखें ही हैरानी से चौड़ी हो गई, और उसने अपने मन में कहा, यह सब, इसका मतलब राज ये सब पहले ही देख चुके हैं। ये क्या सोच रहे होंगे? हे भगवान, ये सब गिफ्ट में कौन देता है? क्या करूं मैं अब इस सारे सामान का? इतना बोलते हुए उसने वह सारा सामान साइड में रख दिया, और फिर गिफ्ट में देखा तो उसमें एक वाइट कलर का पैक लिफाफा था। वो वाइट कलर का एनवेलप था जो अभी भी सील पैक था। कशिश समझ गई कि विराज ने इसे अभी तक ओपन करके नहीं देखा। उसे देखते ही कशिश ने तुरंत उस एनवेलप को उठा लिया, और उसने उस एनवेलप को चारों तरफ से घूमकर देखते हुए कहा, ये इसमें क्या हो सकता है? बस यही बचा है, बाकी सब सामान तो किसी काम का नहीं। पता नहीं क्यों ये सब दिया है। इतना बोलते हुए उसके गाल शर्म से एकदम लाल हुए जा रहे थे, क्योंकि उसका और विराज का रिश्ता अभी इतना आगे नहीं बढ़ा था कि वह लोग ऐसा कुछ सोच पाते। और विराज के साथ इतना आगे बढ़ने का सोचकर ही कशिश को शर्म आ रही थी, और वह शर्म से एकदम लाल हुई जा रही थी। उसने मन ही मन राहत की सांस लेते हुए कहा, चलो अच्छा है, विराज सर सो गए तभी मैंने ये खोल कर देखा। कहीं उनके सामने देख लेती तो और भी ज्यादा एम्बैरेसमेंट होती मुझे। इतना बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एनवेलप खोला। उसमें से दो टिकट जैसी चीजें नजर आई, और साथ में एक कार्ड भी था जिस पर कुछ नोट लिखा हुआ था। कशिश ने उसे ध्यान से पढ़ा तो उस पर लिखा था, कंग्रेचुलेशंस, इस गिफ्ट है पर में आपने जीता है पेरिस का हनीमून पैकेज और कपल फ्लाइट टिकट। कशिश ने तुरंत ही टिकट पर देखा तो पेरिस जाने के दो टिकट थे जिन पर 3 दिन बाद की डेट पड़ी हुई थी, और वह देखते ही कशिश को तो जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। क्या सच में ही पेरिस हनीमून टिकट है हम दोनों की? वो लोग क्या सच में इतना बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पेरिस जाऊंगी। क्या कोई इतना बड़ा गिफ्ट दे सकता है? हाँ, हो सकता है। आखिर होटल की डेथ एनिवर्सरी थी। इसका मतलब हम कैसे जाएंगे, मैं और विराज, हम दोनों एक साथ? क्या सच में हम जा पाएंगे? अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो 3 दिन बाद तो ये टिकट एक्सपायर हो जाती। क्या विराज सर जाएंगे? क्या उन्हें इसके बारे में पता है? लेकिन ये तो वैसे ही बंद रखा हुआ था, शायद उनकी नजर नहीं पड़ी होगी। कोई बात नहीं, मैं उन्हें सुबह बता दूंगी। इतना बोलते हुए शिशुबुत ही खुश हुई। उसने दोबारा से गिफ्ट कार्ड और टिक लिफाफे के अंदर रखा, और फिर बाकी सारा सामान बास्केट में रखकर उसने बास्केट को अलमारी के अंदर जहां पर जगह खाली थी वहां पर से रख दिया। वह वापस बेड के पास आई और विराज के बगल में बैठकर उसने वह लिफाफा अपने पिलो के नीचे रखा और फिर लेट गई। और उसके मन में अब अलग अलग ख्याल आ रहे थे। उसे एहसास कर रहा था कि अब तो वह जरूर पेरिस जा पाएगी। उसने हमेशा से ही दूसरे देश या हर जाने का सपना देखा, लेकिन उसके घर वाले उसे कहीं भी नहीं जाने देते थे। वह अपने घर में सबसे छोटी, तो सब उसे लेकर बहुत ही ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थे। लेकिन अभी उसे टिकट मिलने के बाद कहीं ना कहीं उसके मन में उम्मीद जागी थी, और वह इस बारे में विराज को बताने वाली थी, और उसे लगा था कि विराज भी उसकी तरह ही खुश होगा। वो दोनों जरूर कुछ दिनों के लिए यहाँ से कि अकेला टाइम स्पेंड कर पाएंगे। यह सब सोचकर कशिश खुश होते हुए वहां पर लेटी रही, और फिर कुछ देर बाद उसे नींद अभी आ गई थी। टू बी कंटिन्यूड।